को लेंगे। तो साथियों 6 कार्डिनल रूल में पहला रूल है नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग और सक्सेसफुल अपलाइन। अपने एक्टिव, इफेक्टिव एवं ग्रोइंग अपलाइन से बिना पूछे कोई काम प्रथम बार ना करें। साथियों मीटिंग बेहतर तरीके से लेंगे। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि ये नियम आपकी जिंदगी के साथ साथ आपकी टीम की जिंदगी को बदल देगा और आप अपनी जिंदगी समाज में भी आगे बढ़ के लोगों को लीड कर पाएंगे। तो पहला नियम है कि अपने एक्टिव, इफेक्टिव एवं ग्रोइंग अपलाइन से बिना पूछे कोई कार्य प्रथम बार ना करें। आप बिजनेस में आते हैं, बेहतरीन तरीके से बिजनेस को लीड करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, तो कभी भी कोई काम जो आपने बिजनेस में वो नहीं किया है, तो आप अपने सक्सेसफुल, एक्टिव, इफेक्टिव अपलायंस से जरूर एक बार पूछ लें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो बिजनेस में पहले आए हैं, तो वो जो चीजें आपके साथ घटित हो रही है उन्होंने पहले अपने साथ घटित हुआ है, तो आपको गलतियां होने से बचाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि दूसरों की गलतियों से ही सीखें, इसी में बुद्धिमानी होती है, क्योंकि हमारी जिंदगी उतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलती हम खुद करके सीखें। सफल इंसान से सीखिए। सफल इंसान का मतलब होता है सक्सेसफुल अपलाइन, जो आज बेहतरीन तरीके से कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, आप बढ़ चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। यहाँ अनुशासन है, गुलामी नहीं है। अपलाइन से पूछना, अपलाइन यहाँ बॉस नहीं है। सबसे खुशी की बात है कि अपलाइन यहाँ बॉस नहीं है, अपलाइन से पूछना गुलामी नहीं है। अपलाइन आपका दोस्त है, अपलाइन आपका एज ए मदर है। तो यहाँ एक आजादी है, हम सभी एक आईबीओ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। अपलाइन से पूछने का मतलब सलाह होता है, मार्गदर्शन लेना होता है। तो साथियों कभी भी कोई भी काम प्रथम बार बिना सक्सेसफुल अपलाइन के पूछे प्रथम बार ना करें। साथियों बात करें तो नेक्स्ट दूसरा नियम है नेवर पास एनी नेगेटिव टू लाइफलाइन और क्रॉस लाइन। अपने टीम एवं क्रॉस लाइन में नकारात्मक सूचनाएं प्रसारित ना करें। जिंदगी में टेंशन की बातें बच्चों से या पड़ोसियों से करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए घर में एक सांप घुस गया है, सारे लोग सो रहे हैं, तो क्या आप अपने से बड़े लोगों को उठाएंगे, जगाएंगे, या बच्चे को उठाएंगे? बच्चे को उठाएंगे तो हो सकता है कि और स्थिति खराब हो जाए। इसलिए बिजनेस में अगर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे चैलेंज फेस करें, तो अपलाइन के साथ आप शेयर करें, कभी भी लाइफ लाइन और क्रॉस लाइन के साथ नहीं करें। दूसरी बात, जो अभियुक्त हैं उनका आत्मसम्मान का ध्यान रखें। हो सकता है कि आपके टीम में किन्हीं से गलतियां हो गई हो, तो उनका सम्मान भी रखना है, वो गलतियां दोबारा ना करे। जाति दुश्मनी नहीं करना है, ये रूल कहता है। उन्हें आप प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं। उपयुक्त जगह पर सकारात्मक बात किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग लाइफ लाइन, क्रॉस लाइन, सारे लोग एकत्रित होते हैं, तो वहाँ कोशिश होना चाहिए कि हमें पॉजिटिव चीजें ही वहां पर रखनी है। उनका लाइफ लाइन और क्रॉस लाइन उपस्थित नहीं हुआ हो, यानी जिन जो अभियुक्त जिनसे गलतियां हुआ हो, ध्यान रखें कि उनका क्रॉस लाइन और लाइफ लाइन उपस्थित नहीं हुआ हो, तभी उनसे आप बात करें, या तो फिर आप उपयुक्त समय का वेट करें। साथियों बात करें जिससे गलतियां हुई है, उसको इतना पनिशमेंट नहीं करना जिससे वह बिजनेस से बाहर ही हो जाए। हर इंसान से गलतियां होती, काम करने वाले इंसान से ही गलतियां होती, काम करने वाले लीडर से ही गलतियां होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो काम करते हैं उन्हीं से गलतियां होती, निकम्मे से गलतियां नहीं होती है। तो उन्हें इतना भी पनिशमेंट नहीं करना है कि वह बिजनेस से ही बाहर हो जाए। किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर हम बड़ा नहीं बन सकते हैं। किसी का इज्जत खराब करके, बेइज्जत करके, आत्मसम्मान का ठेस पहुंचाकर हम बड़ा नहीं बन सकते। हमारे पास कितने रुपया पैसा जो कितने भी टीपी आ जा, कोई वैल्यू नहीं है साथियों। इसलिए हमें किसी का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है। साथियों बात करें नेवर मेस विथ एनीबॉडी मनी, ईगो एंड स्पाउस। किसी के धन, तीसरा नियम है किसी के धन, स्वाभिमान अथवा पति पत्नी के साथ खिलवाड़ ना करें। स्वाभिमान हर इंसान का होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, रुपया पैसा से कम हो, पढ़ा लिखा कम हो, लेकिन हर इंसान का स्वाभिमान होता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। आपको ऐसी बानी बोलना है कि आपका मन का आपा खोना नहीं है, औरन को भी शीतलता मिलनी चाहिए, और
अपने भी शीतल होना है, इसी वाणी का उपयोग करना है, शुभ 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 बोलना है, शुभ शुभ करना है, किसी के परिवार के प्रति बुरी नीयत नहीं रखना है, लेडी जेंट्स के बीच अनिवार्य दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथियों, ये तीसरा नियम है, हम सभी को फॉलो करना चाहिए, अपनी जिंदगी के साथ अपने बिजनेस में टॉप पर हो जाएंगे। साथियों, बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर डू फोर्सेस। इन चारों सी को नहीं करना है। अब ये चार सी कौन है? पहला सी क्रिटिसाइज, आलोचना करना, दोष निकालना। हमें किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना है, आज के बाद क्रिटिसाइज बंद। किसी का कमजोरी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब क्रिटिसाइज कर जिन व्यक्ति का कर रहे हैं उनको जब पता चलेगा तो आपके प्रति उनके दिल में वो जगह नहीं होगा जो पहले था, और आपको वो गलत महसूस करेंगे। साथियों, बात करें, किसी को गिराने का काम नहीं करना है, हमें बिजनेस को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट लेते हुए करना है, किसी भी रूप में अच्छा करने का प्रयास करना है। आप चैलेंज भी फेस करने हैं तो हमारे गुरु बोलते हैं कि सुनील सर, अगर चैलेंज है तो समय के साथ वो खत्म हो जाएंगे, वो निपट जाएंगे, इसलिए हमें हर समय चैलेंज में या खुशी में हमें बेहतर करने का ही प्रयास करना है, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट सी की बात करें, दूसरा सी, कंडेम, निंदा करना, किसी को अपराधी बनाना, बुरा बताना, दोष लगाना आदि नहीं करना है। जो कर्म करेगा उनसे गलतियां तो होगी। सार्वजनिक तौर पर किसी का निंदा ना करें। आपके प्लान हो सकते हैं, आपके लाइफ लाइन हो सकते हैं, आपके क्रॉस लाइन हो सकते हैं, कभी भी सार्वजनिक मंच से आप किन्हीं का निंदा ना करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, कि काम करने वाले इंसान से ही गलतियां होती है, और किन्हीं का आप सार्वजनिक मंच पर या सार्वजनिक तरीके से अगर आप उनका आप निंदा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिंदगी में जो कमाया है उनके रिपुटेशन के साथ खेल हो सकता है। इसलिए वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि आप वैसा करेंगे तो आपके साथ भी वैसा हो सकता है। साथियों, नेक्स्ट, एक व्यक्ति नेगेटिव होता है तो कितना लोगों का बिजनेस खराब होगा इसका किसी को पता नहीं है। ये 6 कार्डिनल रूल कहता है, एक व्यक्ति अगर नेगेटिव होता है इंडस्ट्री में, कितने लोगों का बिजनेस खराब करेगा ये किसी को पता नहीं है। इसलिए किन्हीं का, क्या बोलते हैं, सार्वजनिक तौर पर निंदा नहीं करना है। बातें अगर हुई है और अगर खुद ही संभाल सकते हैं तो अपलाइन को भी नहीं बताना है। सुनिए, नोट करिएगा इस पॉइंट को, बातें अगर हुई है और अगर खुद ही संभाल सकते हैं तो अपलाइन को भी नहीं बताना। अपलाइन को आप पर फक्र होगा कि सर के साथ, हमारे लाइफ लाइन के साथ ऐसा चैलेंज आया, उन्होंने खुद ही हैंडल कर लिया, यानी हमारा लाइफ लाइन आगे बढ़ रहा है। साथियों, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ही है कंप्लेन, यानी शिकायत करना। बहुत लोग फोन करते हैं, फोन आता होगा, हर किसी के पास हर किसी की टीम है, 100 डीपी का विड्रॉल लगाया सर, अकाउंट में अभी तक नहीं है, क्रेडिट नहीं हुआ, वेट करें। अपलाइन से बात करें, लाइफ लाइन और क्रॉस लाइन में तो आपको फोन करना ही नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन को करेंगे तो वही बच्चा वाली हाल हो जाएगा कि सांप आपके घर में घुसा और बच्चे को उठा दिए तो और तमाशा खड़ा हो जाएगा। सांप निकलेगा नहीं, लेकिन कितने लोगों को डस भी लेगा। इसलिए कोशिश करें कि नेगेटिव चीजें लाइफ लाइन और क्रॉस लाइन से डिस्कस ना करें। कभी भी क्रॉस लाइन से कंप्लेन तो करना ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि परलवा इंटरनेशनल के पास 42 लाख से अधिक अकाउंट का डेटा है, और इनको मैनेज करना बड़ी बात है। इसलिए पेशेंस रखना है, हमें हड़बड़ाना नहीं है, किसी को कंप्लेन नहीं करना है, मैच्योर होना पड़ेगा, हमें मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, हमें सिस्टम का ज्ञान लेना पड़ेगा। अपलाइन लाइफ लाइन रिलेटेड कंप्लेन करना, बहुत लोग फोन करेंगे, काम की बात तो करेंगे नहीं, अपलाइन का शिकायत करेंगे, लाइफ लाइन का शिकायत करेंगे। साथियों, समय कम मिला है, टॉप पर पहुंचना, टीम को आगे लेके जाना, अधिक से अधिक डीपीएन करना है, लोगों के घरों में खुशियां लाना, अधिक घर को टच करना, और हम सभी का नारा भी हम सभी ने ठाना, परलवान को घर में पहुंचाना है। शिकायत करेंगे, लाइफ लाइन का, अपलाइन का, क्रॉस लाइन का, समय उसी में यूं ही बर्बाद हो जाएंगे, और आपके अपलाइन आपके फोन उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि काम का तो बात करता नहीं है, सिर्फ शिकायत करता है। इसलिए किन्हीं का भी आप कंप्लेन ना करें। कंप्लेन करने वाला इंसान कमजोर होता है, सुनेंगे, ये हम नहीं कर रहे, कार्डिनल रूल कहता है कंप्लेन करने वाला इंसान कमजोर होता है, जो शिकायत करता है वो मजबूत तो हो ही नहीं सकता, वो कच्चा आदमी है। या आपा मत खोइए, बहुत सारे लोग गुस्सा में आपा खो जाते हैं
और जो जुबान में वो निकल जाता है। साथियों में हम सभी जानते हैं कि आपाक होना सही बात नहीं है, ये आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है कि आप मैच्योर नहीं है। हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे मंचों पर डिबेट होता है, तो डिबेट होता है तो बहुत सारे बातें निकल जाती है, क्या से क्या शब्द नहीं निकल जाते हैं। लेकिन साथियों मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जब वहां से लोग निकलते हैं, सारे प्रवक्ता लोग निकलते हैं, स्पीकर लोग निकलते हैं, साथ में चाय पी के निकलते हैं। तो हमें एक ध्यान रखना है कि हम बिजनेस करते करते आपा नहीं खोना है। नेक्स्ट साथियों बात करें तो सी है कंपेयर, यानी तुलना करना। हमें किसी का तुलना नहीं करना है, किसी का आमने सामने कंपेयर ना करें। किसी का कमजोरी हो तो अकेले में बात करें। हर इंसान के अंदर कमजोरी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, बस वहां से वो सीखते हुए कंप्लीट हो सकता है। इसलिए किसी का कमजोरी को सार्वजनिक तरीके से आप बात न करें, अकेले बात करें। साथियों नेक्स्ट बात करें तो पांचवा पॉइंट है नो क्रेडिट, बी क्लीन ऑन ट्रांजेक्शन। लेन देन में हमेशा क्लियर रहें, उधारी में काम ना करें। अपलाइन लाइफलाइन के बीच पैसे का लेन देन होना ही नहीं चाहिए। अगर आप करते हैं तो बात का यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए। डीपी का लेन देन का मैटर हो तो जो रूल कहता है वही करना है, उससे हटके काम नहीं करना है। लेन देन में हमेशा क्लियर रहें, उधारी में काम नहीं करें, ये कार्डिनल रूल कहता है। साथियों बात करें तो छठा नियम है माइंड और ऑन बिजनेस डोंट मेंशन एनी अदर सिस्टम। अपने बिजनेस पर ध्यान देवें, दूसरे अन्य सिस्टम का बात उल्लेख ना करें, अपने काम पर ध्यान देना है। क्रॉस लाइन का अपने बिजनेस में स्वागत करें। क्रॉस लाइन का मतलब यहाँ पर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्रॉस लाइन है। क्रॉस लाइन का मतलब होता है कि जैसे हमारे साथ लाइफ लाइन आए हैं, उनके साथ जो आए हैं तो आप उसके अप्लाई हुए, लेकिन एक दूसरे वो आप आपके जो भी डायरेक्ट हुए वो एक दूसरे के क्रॉस हो गए। क्रॉस लाइन को आप हेल्पलाइन की तरफ प्रस्तुत करें। क्रॉस लाइन है ये हेल्पलाइन, उन्हें आप मदद लें, वीकली मीटिंग के लिए इनवाइट करें, डीटीडब्ल्यू के लिए इनवाइट करें, ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करें, मोमेंट क्रिएट करने के लिए इनवाइट करें क्रॉस लाइन को। क्रॉस लाइन एक माध्यम होता है पॉजिटिव बनाने का, माहौल को पॉजिटिव करने का। क्रॉस लाइन का संबंध मीटिंग तक ही होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। क्रॉस लाइन का संबंध मीटिंग तक ही होना चाहिए। मीटिंग के बाद इंफॉर्मेशन नॉलेज ट्रांसफर करना हो सकता है क्रॉस लाइन के साथ। क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस प्लानिंग कभी नहीं करना है। क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस प्लानिंग कभी नहीं करना है। क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस प्लान नहीं करना है। क्रॉस लाइन लीडर से बिजनेस काउंसलिंग नहीं करना है। बहुत सारे साथी हैं जो जाने अनजाने में क्रॉस लाइन के साथ अपने टीम का काउंसलिंग कराते हैं। साथ में ये सही नहीं है, बिजनेस में कभी भी टॉप पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए क्रॉस लाइन के साथ तो बिजनेस का काउंसलिंग या फिर प्लानिंग करना ही नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी को आप मौका देंगे तभी गलतियां होती है, और किसी को अगर मौका ही नहीं देंगे तो गलतियां कहाँ होगी। डॉक्टर नील जॉनसन साहब ने हम सभी को पर्ला इंटरनेशनल सिस्टम दे दिया है। सिस्टम बोलता है कि भैया अगर आप नाम चेंज कराओगे, गलतियां करोगे तो 20 डीपी देना पड़ेगा। सिस्टम ये नहीं बोलता कि हमें 20 डीपी दो, सिस्टम बोलता कि आप गलती ही मत करो ना तो 20 डीपी क्यों लेंगे। सिस्टम बोलता है कि बैंक वगैरह का इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए आपको 100 डीपी देना होगा। अगर बेहतर तरीके से भरेंगे, प्लान का मदद लेके भरेंगे, आराम से भरेंगे, केवाईसी कंप्लीट करेंगे, तो 7500 क्यों लगेगा, क्यों 100 डीपी में देंगे। यानी वो गलतियां नहीं करने के लिए ही जुर्माना लगाए हैं कि आप गलती ही मत करो, जुर्माना क्यों लेंगे। किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर क्रॉस लाइन को नहीं दिखाना है कि हमारा यहाँ पर ये है, आप अपने अपलाइन से ही बात करें। साथियों 6 कार्डिनल रूल हमारी जिंदगी को भी बदल सकता है, और ये सारी चीजें हैं जिन्हें आप फॉलो करते हुए, जिन्हें आप समझते हुए आगे